नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की महापंचायत पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। पहले ही इकट्ठा होते तो यह हाल नहीं होता। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब सरकार में आ जाते हैं आपस में खींचतान करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित वेब सीरीज पर जबलपुर में हुई एफआईआर को लेकर कहा, एफआईआर हुई तो पुलिस जाएगी। शराब की दुकान खोलने को लेकर कहा, कांग्रेस की दो मुही नीति है। यह जनवरी की गजट नोटिफिकेशन में कमलनाथ की सरकार में उन्हीं का निर्णय है कि गांव के 5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोलने की बात कही थी। व्यक्तिगत मुनाफे के लिए ज्यादा दुकानें खोलने चाहते थे। राजनीति में इतना भी गुप्त ना हो कि गट मार्ग पर निकलना पड़े। ट्वीट को लेकर कहा, मेरे ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ, जानकारी ले रहा हूं। बंगाल में ममता बनर्जी के सुभाष चंद्र की जयंती मनाने पर कहा, ममता बनर्जी बना चुनाव की दृष्टि से जयंती बना रही, इतने सालों को याद नहीं आए। भाजपा हमेशा से सुभाष चंद्र जी की जयंती बनाती रही है। वहीं सज्जन सिंह पर कहा, अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है, यदि बाल आयोग ने संज्ञान में लिया तो जानकारी लेंगे। ऐसा कोई साल नहीं है जब हमने सुभाष जी की जयंती नहीं मनाई। ममता जी अब क्यों मना रही है ये बताएं। 10 साल से सरकार में 9 साल क्यों नहीं मनाई थी, ये जवाब देना वो कि उन्होंने 9 साल क्यों नहीं मनाई। मैंने कहा कि मैं लाल बाल पाल तिलक गांधी गोखले सबकी मनाते हैं, वो कहते ही इसलिए हैं। दिग्विजय सिंह को आचार प्रमोद में ज्यादा अंतर नहीं है वैचारिक रूप से। ये चंदा देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल को फिर हिसाब मांगे, फिर जोर जोर से कहें मैंने 1 लाख रुपए दिए थे हिसाब दो, और कुछ नहीं है। ये सोचे समझिए इनकी रणनीति है किसी भी तरह से हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, हमारी आस्थाओं पर प्रहार कैसे कर पाए उसके लिए कोई प्रमाण देखते हैं, ये ढूंढते हैं और उसको फिर आगे करके अपनी बात को बोलते हैं। ज्यादा बड़ी मानसिकता नहीं है। और देश इन आचार्य जी को और दिग्विजय सिंह को दोनों को खूब समझता है बहुत अच्छी तरह से कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहे। अभी आए थे उपचुनाव में, बड़े बड़े हाथ फेंके थे आचार्य जी ने, ऐसी दुर्गति हुई है, 60-60 हजार से आ रहे हैं। सर, कांग्रेस के नेता अब सीक्रेटली संगठन को मजबूत, क्या कांग्रेस की दो मुही नीति है? मुझे मालूम था कि आप कोई ये सवाल जरूर करोगे, कल मैंने बोला है। तो ये 6 जनवरी का उनका गजट नोटिफिकेशन है माननीय कमलनाथ जी का। ये उन्होंने शराब की दुकानें गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में प्रत्येक में खोलने का कहा। उन्हीं का निर्णय है, इसका जवाब दे कोई कांग्रेस का मेरा मित्र। उन्होंने कैसे शराब की कीमत बढ़ाई जिससे अवैध बिक्री और ये बढ़े अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए। अगर कमलनाथ जी खंडन करेंगे तो मैं उसका प्रमाण भी दूंगा कि ऐसे पौआ 90 का हो गया था। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हम हमसे सटे हुए राज्य देखें। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहाँ पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूँ। यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को, ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब। ऐसी खबरों के लिए लगातार बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।